ध्यान से सुनिए, व्यक्ति को भगवान की याद विपत्ति में ही आती है। जब व्यक्ति संकट में पड़ता है तो भगवान को याद करता है, परंतु जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए। अगर हम सुख में ही परमात्मा की याद करें, मर्यादित रहें, धर्म को जाने, धर्म युक्त आचरण करें, तो जीवन में दुख आएगा ही नहीं। कैसे दुख आ सकता है आप बताइए? बिल्कुल भी दुख नहीं आएगा। अगर हम धर्म युक्त आचरण करें, और धर्म युक्त आचरण कैसे करना चाहिए ये हमारे शास्त्र और हमारे पुराण सिखाते हैं। इस संसार में 3 प्रकार के ताप हैं जो बहुत कष्टप्रद हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक माने शरीर में कोई रोग लग जाना, कोई कष्ट होना, तो आपको शरीर से कष्ट होगा। दैविक, अब जैसे यहाँ मक्का खड़ी है, मक्का पक गई और जैसे ही मक्का पड़ी जब मोटे मोटे ओरे पड़ गए, या गेहूं पके और फिर मोटे मोटे ओरे पड़ गए। अब पक पका के अच्छा हो गया सब, लेकिन भयानक बारिश आ गई, आंधी आ गई, वो गिर गए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया दैविक प्रकोप। भौतिक, हम किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं फिर भी लोग हमें गालियां दिए जा रहे हैं, तो हमने कुछ, उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा, सिर्फ गाली दी, गाली देने से ही हमारे मन को कष्ट हो गया। हमने कुछ कहा ही नहीं, ये हमें गाली क्यों दे रहे हैं? दुख होगा कि नहीं होगा? अकारण ही तुमको कोई गाली दे, कष्ट होगा कि नहीं? बोलो, अरे बोलो तो सही, होगा कि नहीं? और अगर तुम्हें सामर्थ्य हुई तो क्या करोगे? 1 के बदले 4, और सामर्थ्य नहीं हुई तो चुप रहेंगे। लेकिन कष्ट तो दोनों स्थिति में होगा, 4 दे लें तो भी कष्ट होगा, नहीं दें तो भी कष्ट होगा। तो ये हो गया भौतिक कष्ट। और इन्हीं 3 तापों से मनुष्य दुखी और सुखी होता है, पर इन तीनों ही तापों को मिटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। कोई कितना भी बड़ा बलवान हो, कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना भी बड़ा पदवान हो, इन तीनों तापों को कोई मिटा नहीं सकता, कोई भी नहीं। हमारे यहाँ के कोई मंत्री जी हों, उनसे कहो कि हमारे शरीर में रोग है, तो क्या कर सकते हैं वो? जवाब दो, क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? मंत्री जी खुद ही कह देंगे कि मैं खुद ही डायबिटीज का मरीज हूं। मुख्यमंत्री जी से कहो, प्रधानमंत्री जी से कहो, राष्ट्रपति जी से कहो, वो कहेंगे भैया थोड़ा थोड़ा रोग तो हमको ही, इसमें किसी का सामर्थ्य नहीं। इन तीनों तापों को कोई नहीं मिटा सकता। अगर इन तीनों तापों को मिटाने की सामर्थ्य किसी में है तो वो है सच्चिदानंद परमात्मा में, तुम्हारे भगवान में, तुम्हारे कृष्ण में, तुम्हारे राम में। और कोई नहीं मिटा सकता इन तीनों तापों को। आप और हम भाग्यवान हैं कि हम सनातनी हैं। हमारे पास 24 अवतार हैं। मर्यादा पसंद है तो राम जी की पूजा करो, क्रोध प्रिय है तो नरसिंह की पूजा करो, परशुराम जी की पूजा करो, प्रेम प्रिय है तो श्री कृष्ण की पूजा करो, जीव जंतुओं से प्रेम है तो कच्छप अवतार की पूजा करो, जीवों से प्रेम है तो बारह भगवान से प्रेम करो। ऐसा कौन सा अवतार है जो मेरे भगवान ने तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं लिया? वो चींटी में भी समाया है, वो हाथी में भी समाया है। तुमने जब देखा है वो तुमको नजर आया है, बस तुम्हारे देखने का तरीका सही होना चाहिए। जब जब भक्तों ने पुकारा वो दौड़ा चलाया है। तो जीवन में अपने भी और आने वाली पीढ़ी के भी अगर तापों को मिटाने की इच्छा मन में है तो अपने आप को परमात्मा का सच्चा भक्त बनाने का प्रयास प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए।